Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim. हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सेल साइकिल। ये पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी एनडीए एस्पिरेंट्स जो हैं वो स्किप कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। ऑलराइट, ठीक। तो बेसिकली सेल साइकिल इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सेल साइकिल क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ होना। ठीक है, सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स। जिससे क्या होता है इन प्रोसेस से जो सेल है वो डुप्लीकेट होता है, बेसिकली अपना ही एक क्लोन बना देता है, अपना एक हमशक्ल बना देता है। और क्या चीज़ करता है? सबसे पहले इट्स जीनोम। ठीक है, तो जीनोम का क्या मतलब है? बेसिकली इट्स डीएनए। ठीक है, इसका जो डीएनए अपना उसको पहले डुप्लीकेट करता है, उसको रेप्लिकेट करता है, उसको दोगुना करता है, और उसके बाद क्या करता है? डीएनए को रेप्लिकेट करने के बाद इट सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। इसका मतलब हुआ कि सेल में सिर्फ डीएनए तो नहीं प्रेजेंट होता है, उसके अलावा बाकी ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। ठीक, तो अब एक बार जब डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया है, अब उसके बाद जितनी कॉन्स्टिट्यूएंट बाकी जितने ऑर्गेनेलीज बची हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एटसेट्रा जो भी आपकी है, अब क्या करेगा? उनको सिंथेसाइज मतलब बनाना। ठीक है, उनको सिंथेसाइज करेगा एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, और फाइनली किस में हो जाएगा? 1 से 2 में बन जाएगा। क्या मतलब हुआ कि एक सेल है और अब ये सेल क्या होगा? इसमें जो क्रोमोसोम्स है ये सब डिवाइड होके ऐसे ही कुछ समवट डिवाइड होता है। ठीक, सेम नंबर अब डिवाइड होके 2 अलग सेल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज द सेल साइकिल। साइकिल मतलब कोई चीज़ शुरू होके दोबारा वहीं पर पहुंच जाना। यहाँ पे एक पेरेंट जो सेल था, एक पर्टिकुलर सेल था, ये बीच में डिवाइड हुआ, अब ये फिर दोबारा किस में आ गया? एक सेल की फॉर्म में अब आ गया है। ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट इज आवर सेल साइकिल। ऑलराइट, अब ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल का डिवाइड होना, ये 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन होती है दैट इज ऑफ माइटोसिस, एक टाइप ऑफ डिवीजन यू कैन से, एक तरीके का डिवीजन, एक तरीके का टूटना या बनना, डिवाइड होना सेल का, वो कैसे हो सकता है? माइटोसिस से। और दूसरा किससे हो सकता है? वो हो सकता है मियोसिस से। अब ये माइटोसिस मियोसिस क्या है और ये किन टाइप के सेल में एग्जिस्ट करते हैं, इनको समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आपके 2 टाइप के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक टाइप के होता है दैट आर कॉल्ड द सोमैटिक सेल्स। ओके, एंड दूसरे जो होते हैं वो है रिप्रोडक्टिव सेल। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक, रिप्रोडक्टिव सेल बेसिकली जो गैमीट्स होते हैं, ओवम और स्पर्म जो होते हैं, राइट, आपने ये टर्म सुने हुए होंगे, तो ये आपके गैमीट्स होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। ठीक, और इनके अलावा जितने सेल ह्यूमन बॉडी में बाकी जो बचे हैं वो क्या हो जाते हैं? वो है आपके सोमैटिक सेल। ऑलराइट, अब इसमें माइटोसिस मियोसिस का क्या रिलेशन है, किस टाइप का डिवीजन है, सोमैटिक सेल में किस टाइप का डिवीजन होता है और रिप्रोडक्टिव सेल में किस टाइप का डिवीजन है, इस चीज़ को हमको समझना है। ठीक, अब अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सोमैटिक सेल्स की। ठीक है, सोमैटिक सेल्स, आप एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, आपकी जो स्किन है, ठीक है, स्किन के जो सेल्स हैं या कोई भी आपका बॉडी पार्ट एक्सेप्ट फॉर योर गैमीट्स दैट इज द स्पर्म और ओवा, बाकी सब क्या है? सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो सोमैटिक सेल्स में किस टाइप का डिवीजन होता है? इमेजिन आपकी जो स्किन है, स्किन के सेल को क्या है? अब ये डैमेज हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, इनको रिप्लेस करना है न्यू सेल से। ऑलराइट, तो ये जो नए सेल बनेंगे, क्या ये एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट सेल की? ऑफ कोर्स होंगे। ऑलराइट,
तो सोमैटिक सेल के केस में क्या देखा गया है कि अगर पेरेंट सेल है उसमें अगर 2n प्रेजेंट है, व्हाट इज दिस 2n? बेसिकली व्हाट इज 2n? आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो 23 पेयर है, एक पेयर में बेसिकली 2 होते हैं, ऑलराइट। तो 23 में कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स। ओके, सो दिस 46 इट इज द 2n बेसिकली। ओके, ये 46 क्या है आपके? 46 क्रोमोसोम्स कितने? ये है 2n। और आपके n कितने हो जाएंगे? ऑफ कोर्स 2 का आधा, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, दैट वुड बी 23 ओनली, राइट। तो अब क्या होता है जो सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल में क्या होता है? अभी हम किसका केस देख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी पहले सोमैटिक सेल समझते हैं, ऑलराइट। सोमैटिक सेल है, ठीक। इसमें क्या हुआ, हमने एक सेल जो पेरेंट सेल था दैट इज अ 2n इन नंबर, 46 क्रोमोसोम्स होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ये 46 जब डिवाइड होता है, जब ये 46 दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो कितने होंगे? डॉटर सेल में ही सेम नंबर ऑफ आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ओके। एंड ऑफ कोर्स क्यों होंगे? क्योंकि डेली रूटीन का काम है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि जो डॉटर सेल हैं उनका कॉम्पोजिशन है, उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो ज़्यादा या कम हो जाए, ऑलराइट। तो ये टाइप के डिवीजन जिसमें जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में प्रेजेंट हैं उतने ही डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे, उस टाइप के हम डिवीजन को क्या बोलते हैं? उस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस जो है वो कौन से टाइप के सेल में होता होगा? सोमैटिक सेल्स में होता होगा, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर माइटोसिस, ओके। नाउ व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में आप कह सकते हैं कि 2 बार माइटोसिस हो जाता है। 2 बार माइटोसिस होने का क्या मतलब है? मियोसिस पहली बात होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक। और इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो पेरेंट सेल है विच इज 2n इन नंबर, वो क्या करता है? वो एक बार पहले डिवाइड करेगा, ओके, दैट वुड बी 2n। इसमें सेम प्रोसेस चल रही है जैसे इसमें चल रही है, ठीक है। पर अब क्या होता है? एक और बार डिवीजन हो जाता है। तो एक और बार डिवीजन होने का मतलब क्या है? अब n अब इस बार ये रेप्लिकेट नहीं करेगा अंदर का मटेरियल, ठीक है। तो ये 2n, अब 2n अगर 2 में डिवाइड होगा तो इक्वल नंबर में होगा, तो अब ये 2n किस किस में चले गया? n और n। सिमिलरली ये वाला भी n और n में चले जाएगा। तो अब क्या हुआ? मियोसिस के केस में हमने क्या देखा कि जो पेरेंट मटेरियल, जो पेरेंट जो सेल था उसमें कितने क्रोमोसोम थे? 2n प्रेजेंट थे। लेकिन जो डॉटर सेल है, अब डॉटर सेल में कितने हो गए? n नंबर ऑफ सेल हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ? क्रोमोसोम कितने हो गए? हाफ हो गए। अब हाफ हो गए, इसका क्या पीछे लॉजिक होगा? अब खुद सोचो, अगर एक फादर है, एक मदर है, अगर मदर के भी 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम्स अगर आ गए, ठीक है, उसके ओवम के थ्रू, और फादर के स्पर्म के थ्रू अगर 46 क्रोमोसोम्स ही आ गए और वो आपस में फर्टिलाइज अगर कर लेंगे, तो जो चाइल्ड होगा, जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइकोट फॉर्म होगा, तो उसकी कॉम्पोजिशन तो पूरी बिगड़ गई। 46 आपके 92 क्रोमोसोम्स अब आ गए, राइट। तो हमको ईच पेरेंट या आइदर पेरेंट से हमको कितने चाहिए? 23 क्रोमोसोम चाहिए, हाफ नंबर चाहिए, तभी जाके जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनेगा वो कितना हो जाएगा? वो अगेन 2n का हो जाएगा, ऑलराइट। तो क्योंकि इसमें हाफ सेल्स हो गए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉट सेल, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, तो ये कंडीशन आपकी ऑब्वियस है किस में होनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होनी चाहिए, गैमीट्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टाइप की प्रोसेस जिसमें आपके जो सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, वो n हो जाता है, उस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज क्लियर, ठीक। तो ये जिसमें जिन सेल्स में 2n नंबर प्रेजेंट होता है, ठीक है, 2n इन ह्यूमन केस इट इज़ 46 क्रोमोसोम, तो इस 2n को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। इसको ढंग से लिख देती हूँ, DIPLOID, दैट इज डिप्लॉइड। और ये कंडीशन जिसमें अब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, n हो गया है, दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट? दिस कंडीशन इज नोन एज हैप्लॉइड, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इन कंडीशंस को हैप्लॉइड, ठीक है। तो माइटोसिस से एंड रिजल्ट क्या मिलता है? डिप्लॉइड सेल, ठीक है।
और मियोसिस में क्या मिलता है, एंड रिजल्ट जो हमको मिलता है वो हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। माइटोसिस में देखिए तो द डिवीजन ऑफ सेल ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट्स इन 2 सेल, पहली चीज़ है 2 सेल बन रहे हैं, यस दिस इज राइट। देन ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज द ओरिजिनल सेल। अब इसमें क्या कंडीशन है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, जो अभी डॉटर सेल बने हैं किसके सेम होने चाहिए, एज द ओरिजिनल सेल, जो ओरिजिनल सेल है उसके इक्वल में। ऑलराइट, दैट इज व्हाट, दैट इज माइटोसिस। नाउ व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, कितनी बनेंगी, 2 नहीं 4, और 2 4 कैसे बनी है, ये जो इसकी मिड प्रोसेस है। ठीक है, इस मिड प्रोसेस से फिर अब 2 इसने बना दी, 2 इस वाले सेल ने बना दी, तो एंड रिजल्ट की बात करें तो 4 सेल बन जाएंगे दैट आर हैप्लॉइड इन नंबर, जो कैसे होंगे, जो हैप्लॉइड होंगे नंबर में। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें सेम चीज़ है, ठीक है, थोड़े बेटर वे में ये डायग्राम है। ठीक, माइटोसिस मियोसिस में अगर हम कंपैरिजन देखें, अगर स्टार्ट की बात करें तो इसमें भी पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और आपका जो मियोसिस में जो सेल है दैट ऑल्सो कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, और दोनों क्या है, डिप्लॉयड है नेचर में। अगर एंड की बात करें, एंड प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि देखो बीच में ये प्रोसेस भी आ रही है, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एकदम एंड लिखा है कि मतलब अब जब ये डिवीजन कंप्लीटली स्टॉप हो गया है। ठीक है, उस कंडीशन में जो माइटोसिस है उस केस में फिर भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, दैट इज डिप्लॉयड, एंड दैट इज व्हाट, दैट वी नो इज द 2n। ओके, और डिप्लॉयड जो मियोसिस के केस में जो डिप्लॉयड सेल है वो बाद में किस में चेंज होता है, दैट इज द हैप्लॉयड, एंड विच बिकम्स बेसिकली n नंबर। ठीक है, n क्यों, क्योंकि 23 आधा हो चुका है। ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज प्रिटी मच क्लियर टू यू। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक बार माइटोसिस और मियोसिस को एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑलराइट, और इनकी प्रोसेस को जानते हैं। सेल साइकिल की बात करें, पर्टिकुलरली माइटोसिस में क्या होता है, क्या होगा, एक सेल है वो अब एक अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, साइकिल जैसे आप इसको कॉमन एग्जांपल आप एक बटरफ्लाई का ले लीजिए, एग होता है, फिर उससे कैटरपिलर बनता है, देन वी हैव प्यूपा, ओके, एंड देन फाइनली बटरफ्लाई बनती है, और अगेन फिर वो एग ले करती है। तो बेसिकली एक राउंड सर्कल आपका चलना चाहिए, एक प्रोसेस होती है। सिमिलरली वी हैव दैट फॉर सेल ऑल्सो। ठीक है, तो अगर हम सेल की बात करें, सेल साइकिल की बात करें, तो इसके 2 फेज होते हैं। ओके, सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेस, वन इज इंटरफेस, एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव दिस एम फेज। ठीक है, जिसको माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। सो वी हैव बेसिकली 2 फेज, एक है इंटरफेस, एक है एम फेज या फिर माइटोसिस फेज, जहाँ पे एक्चुअली माइटोसिस होता है। ठीक है, इंटरफेस इज बेसिकली 2 माइटोसिस फेज के बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो एक ह्यूमन सेल है वो हर 24 आवर्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, हर 24 घंटे में उसको अपनी जो सेल है उससे डॉटर सेल वो फॉर्मेशन बनाता है, फॉर्मेशन उसकी करता है। ठीक, पर अगर एक्चुअल में देखिए जो डिवीजन है, एक सेल से 2 सेल का बनना, ये 1 या 1.5 आवर में पूरा हो जाता है। ठीक, तो अगर 1 घंटे में सेल डिवाइड भी हो गया तो बाकी 23 घंटे क्या कर रहे हैं वो, ऑब्वियसली इट इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, राइट। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटरफेस। ठीक है, जब तक दोबारा डिवीजन नहीं होता तब तक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, एंड दैट फेज इज कॉल्ड इंटरफेस। और एम फेज, माइटोसिस फेज कौन सा है, जिसमें फाइनली वो क्या है, खुद को डिवाइड कर रहा है। ठीक, अगर हम बात करें इंटरफेस की, अगर हम इस डायग्राम को समझे, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फेज, ये जो इतना जा रहा है, ये G1 से G2 तक जा रहा है, दैट इज आवर इंटरफेस। ओके, और ये जो बाकी ये जो है ना, ये 4 जो डिविजन्स हैं, दैट इज आवर एम फेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। ठीक, अब इंटरफेज में भी अब फर्दर स्टेप्स होते हैं, दैट इज G1, S एंड G2। G1 को हम गैप 1 भी कहते हैं। व्हाट इज गैप 1? इसमें क्या कर रहा है कि अभी जो सेल है वो अभी क्या है, डिवाइड हुआ है, अब उसको दोबारा डिवीजन के लिए पहले थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा।
ठीक है। अगर वो ग्रो होके जब थोड़ा बड़ा होगा तभी तो वो 2 सेल में डिवाइड कर पाएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम में गैप 1 के टाइम में वो क्या करता है, आपस में अब वो ग्रो करना है, जो सेल है वो अपने आप को ग्रो कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, ओके। तो इसमें सिर्फ इतना है काम इसका, गैप 1 में बस वो ग्रोथ हो रही है। व्हाट इज दिस एस फेज? दिस इज द सिंथेसिस फेज। इस फेज में अब फाइनली क्या कर रहा है, डीएनए जो है, जो क्रोमोसोम नंबर इज सेम ओनली, अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। इस फेज में क्या हो रहा है, अब जो डीएनए है वो खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। क्यों वो रेप्लिकेट कर रहा है, क्यों वो अपने आप को बढ़ा रहा है, क्यों वो डबल हो रहा है? क्योंकि उसको टूटना है 2 सेल में। तो अभी वो इस पर्टिकुलर मोमेंट में, इस एस फेज में वो डबल होगा, तभी जाके तो जब डॉटर सेल बनेगी तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाएगा या नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा, राइट। सो दैट इज़ वाई अब यहाँ पे सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डबल होता है। इसमें एक चीज़ समझने वाली है, दैट इज़ डीएनए जो है वो तो रेप्लिकेट करेगा, वो डबल होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। क्या मतलब है इसका? इमेजिन एक टेबल चेयर आप इमेजिन करो, ठीक है। एक टेबल चेयर में, या इमेजिन अ डेस्क, ठीक है, बेंच और डेस्क इमेजिन करो स्कूल में। तो एक डेस्क में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग बैठ पाते थे बेंच में, ठीक है। अब क्या करा, टीचर ने बोला कि नहीं 3 नहीं, ज़्यादा बच्चे आज 3 की जगह 6 बच्चे आ जाओ, ठीक। क्या डेस्क और बेंच में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, उसका साइज उतना ही रहा, इट जस्ट बच्चे अब डबल हो गए। सिमिलरली व्हाट हैपेंस, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए का जो कॉम्पोजिशन है, जो नंबर है, वो क्या हो जाता है, अब डबल हो जाता है। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर, ओके। तो सिंथेसिस में क्या होगा, अब डीएनए फॉर्मेशन होती है। अब ये जो G2 है, जिसको हम गैप 2 के नाम से जाते हैं, इस गैप 2 में अब क्या होगा, इस गैप 2 में अब जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या करते हैं बेसिकली, अब आगे की प्रोसेस बढ़ रही है तो अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ द G2 फेज। सो ये जितना हमने अभी पढ़ा है ये सब किसका पार्ट था, ये पार्ट था इंटरफेज का, ठीक। अब हमको समझना है जो एम फेज है, ये जो 4 जो सेक्शन है, दैट इज ऑफ एम फेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पहला फेज होता है प्रोफेज, ठीक है। व्हाट इज प्रोफेज? प्रोफेज में क्या होता है, अब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम सेल है, ठीक, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट है, ठीक, काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में आपस में एकदम चिपके हुए से, ठीक। अब प्रोफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। ये क्रोमोसोम आपस में थोड़ा खुलना ऐसे शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब दैट इज व्हाट हैपन इन प्रोफेज। ये किस में होता है, प्रोफेज में। नेक्स्ट फेज जो है वो है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, देखो ये जो क्रोमोसोम है ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक। मेटाफेज के एंड तक क्या हो जाता है कि जो ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये हट जाती है, ये डिसॉल्व हो जाती है, और क्रोमोसोम है अब वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, ठीक है। ये जो लिक्विड होता है ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए कि कौन सा जो सेल के क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनेलिज पार्ट है, इसके लिए हमारी एक डिफरेंट वीडियो है, ऑलराइट। बट फॉर नाउ लेट जस्ट सी, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर इक्वेटर में अब ऐसे अलाइन हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर बहनें, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये क्या है, क्रोमोसोम्स जो हैं ये इक्वेटर में, साइटोप्लाज्म में अब ये बेसिकली आ गए और ये भी इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं। तो अब ये फेज कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है मेटाफेज, ठीक। दिस इज योर प्रोफेज, दिस इज योर मेटाफेज, ओके। नेक्स्ट फेज दैट इज द एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये अब पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक। एनाफेज में बेसिकली क्या होगा, ठीक। अगर एनाफेज की बात करें, एनाफेज में ये सेल है, अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक। और ये वाले इस वाले पोल की तरफ आ रहे हैं, ये बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं, दैट हैपेंस इन
एनाफेज, लास्ट इज टीलोफेज कि अब ये क्या है, अब अलग अलग पोल्स में चले गए, अब ये दोबारा इनिशियली जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे कंडेंस्ड फॉर्म में, अब ये दोबारा कंडेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएंगे या फॉर्म होने लग जाएंगे, किस में, टीलोफेज के अंदर में। ठीक, अब ये दोनों जब क्रोमोसोम्स हैं जो डीएनए हैं, अब ये अलग अलग पोल में चले गए हैं, अब क्या होगा, पोल में अलग जाने के बाद ये जैसे अब क्रोमोसोम यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब बेसिकली इसको डिवाइड होना है, राइट। तो अब एक डिवीजन टेक्स प्लेस जब इसमें ये जो सेल है ये अपने आप को ब्रेक करना शुरू करेगा। ठीक, ये क्रोमोसोम जो सेल है अब ये अपने आप को ब्रेक करना शुरू करेगा और अब फिर धीरे धीरे क्या है, ये अलग हो जाएगा। ठीक, सो दैट पर्टिकुलर फेज जिसमें अब क्रोमोसोम्स नहीं, अब सेल आपस में, अब सेल डिवाइड होगा, उस पर्टिकुलर फेज को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब इसके आगे की जो स्लाइड्स हैं, इसके आगे के हम पार्ट्स हैं, मियोसिस को स्पेसिफिकली हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और उसमें हम उसके साथ साथ जिस टाइप के एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।